बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर सलाह दी है कि डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, राशन कार्ड और पुराना वोटर कार्ड को साझा या उसमें समाहित करे चुनाव आयोग। तो हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री संतोष मांझी जी हैं। चुनाव आयोग ने रोक तो नहीं लगाया, लेकिन कहा कि जो डॉक्यूमेंट आप नजरअंदाज 11 में से कर रहे थे उसको वो जरूर उसमें कोशिश करे कि वो उसको वैलिडिटी दे। नहीं, ठीक है। माननीय न्यायालय का जो फैसला है और जो डायरेक्शन है, जो चुनाव आयोग को उन्होंने डायरेक्टिव दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। और हम समझते हैं कि जनता का पक्ष का फैसला है, जनता के हित का फैसला है। इस फैसले से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई, जो भ्रम फैलाया गया विपक्ष के द्वारा कि वोटर का नाम काट दिया जाएगा, जो वैलिड वोटर हैं, वो अब उनके अंदर विश्वास आ गया कि नहीं, माननीय न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि ऑन गोइंग रहेगा, चलता रहेगा, इस पर रोक नहीं लगेगी। तो ये फैसला स्वागत योग है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मंत्री जी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मंशा पर सवाल उसने उठाया, कहा कि आखिर इस वक्त की ज़रूरत क्यों थी। कोर्ट में जिरह के दरमियान जो दलीलें दी गई और फिर वो 28 तारीख को कोर्ट सुनेगा, तो उसमें जो बातें विपक्ष कह रहा था कि मौसम खराब है या आखिरी 23 साल के बाद ये क्यों किया गया, ये मियाद और पहले क्यों नहीं की गई, ये सब जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था, वो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ऑब्जर्वेशन दिया। नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, उसी के ऑब्जर्वेशन के लिहाज से उन्होंने फैसला भी दिया कि ऑन गोइंग रहेगा। अगर उनको जरा सा भी कुछ लगता कि यह संवैधानिक है या खतरे वाली बात है तो रोक दिया जाता, रोक कर नहीं गया। और जहाँ तक बरसात का मौसम है, क्या है, चुनाव तो पहले पिछली बार भी इसी समय हुआ था, अक्टूबर में ही चुनाव हुए थे, नवंबर में हमारी सरकार बनी थी, उस समय बारिश नहीं था। अब कहाँ से बारिश है, जब समय सीमा वही है, उसी समय हम लगातार चुनाव कराते आ रहे हैं। तो इस पर तो कोई विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, कोई इस पर बात रखने की तो औचित्य ही नहीं है। उनको देखिए, उन हारे हुए खिलाड़ी को बहुत सारा बहाना होता है, हार का बहुत बड़ा। जो जीता हुआ खिलाड़ी होता है कुछ नहीं बोलता है, शांत होता है। जो हारा हुआ होता है वो अपने बहाने खोजते हैं। उसी तरह से विपक्ष समझ गया कि हमारी बिहार में ज़मीन सिसक चुकी है, हम और अभी इस बार भी नहीं आना है हमको, तो इस तरह की बात करिए। जहाँ तक समय सीमा की बात है, देखिए, मैं माननीय न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है और इतनी क्षमतावान संस्था है कि 140 करोड़ जनता हमारे यहाँ है और इतने वोटर 100 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ वोटर होंगे। वो वोटर पूरे देश में एक साथ चुनाव करा देती है और बहुत शांति तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। उनकी क्षमता पर हमें कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। और जहाँ तक समय सीमा की बात है, तो चुनाव आयोग को पता है कि हमारी समय सीमा क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो काम भी करा लेगी, चुनाव भी करा लेगी और एक भी वोटर जो वैलिड वोटर है छूटेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो गलत तरीके से वोटर बन चुके हैं, फर्जी जिनको हम कहते हैं, घुसपैठिया जिनको हम कहते हैं, उनका नाम निश्चित तौर पर कटेगा। आज भी चुनाव आयोग सतर्क है और इसी के लिए काम किया गया है। तो डेमोक्रेसी के लिए, लार्जर इंटरेस्ट में डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम किया गया है। तो चुनाव आयोग का जो फैसला है, चुनाव आयोग का जो कार्य है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाया है और जनता के बीच में गया है मैसेज, जनता के हित का फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन संतोष जी, ये भी कहा जा रहा है कि किशनगंज में जैसे बीते एक सप्ताह में 2 लाख के आसपास आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए एप्लीकेशन डाला गया, यही बात गया में भी है, गया में भी कई हजार फॉर्म जमा हुए होंगे, यही बात जहानाबाद में, यही बात औरंगाबाद में भी है। तो उसमें आपके भी तो वोटर होंगे जिनका इतने कम समय में निर्गत जिसका नहीं होगा, उनको तो नुकसान है। वोटबंदी की बात जिसको विपक्ष कह रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये लोकतंत्र है और संविधान के हमारा अनुच्छेद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 326 में हम स्पष्ट से देखते हैं कि जो भी 18 साल के ऊपर हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और जब वो कोई डिनाई नहीं कर सकता तो चुनाव आयोग है, कोई भी है, हमको वैलिड वोटर अगर हैं तो हमारा अधिकार से का हनन कोई नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। और जब हमारा कोई डिनाई नहीं कर सकता है, जब हम, तो निश्चित तौर पर है कि अगर हम वैलिड हैं तो हमको वोट देने का अधिकार है। अगर किसी तरीके से कट भी गया नाम, अगर इस तरह के बात, तो हमारे पास वो अधिकार है। वो रेमेडीज, संवैधानिक रेमेडीज के तहत सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, हमको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया गया। मैंने बताया ना कि उन वोटर को, जो किशनगंज का एक उदाहरण है कि 126% हो गए, तो 26% कहाँ से है, फर्जी वोटर हैं। उन फर्जी वोटर को काटने के लिए चुनाव आयोग ने फैसला ली है। चुनाव आयोग सब पर नजर
नज़र रखी हुई है और सब वोटरों पर भी नज़र रखे। उनको एरिया भी पता है, लोकेशन भी पता है, किस लोकेशन में और कहाँ पर और किस कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। वो निश्चित पर चुनाव आयोग सबका नाम काटेगी और जो सही वोटर होंगे यहाँ चुनाव उनके वोट के द्वारा होगा और सरकार उनके द्वारा चुनी जाएगी, न कि फर्जी वोटरों के द्वारा। लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा ऐसा हुआ तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर जहां चुनाव लड़ेगी, वहां लग रहा है कि आपके मतदाता या वोट भी कटेंगे या आप पता नहीं किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं हमको, और आपने पहले ही डिसाइड कर दिया। आप तो भाई भविष्यवाणी कर दिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि हम 7 सीट पर ही लड़ेंगे। ये पता कहाँ चला? नहीं, पिछली बार जो 2020 का फार्मूला था, जो डाटा था, तो मतलब 7 से ज्यादा आप लोग पिछली बार क्या फार्मूला था, पिछली बार क्या फार्मूला था, उस फार्मूला को भूल जाइए। अभी ये कोई तय नहीं हुआ है, इसलिए कहीं भी हम 7 सीट 8 सीट 10 सीट की बात नहीं कर रहे, हम 243 सीट की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात है, सभी पार्टियों की बात है, वो इंडिपेंडेंट लड़ने वालों की बात है। यहाँ पर तो वोटर रिवीजन की बात है। इसलिए पूछा कि जो पुराना था तो इस बार 7 से ज्यादा होगा। ये तो कोई मामला भी है नहीं, अभी इस पर कोई बात ही नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं हुई है। जब तक नहीं हुई तो कैसे आपको बताते हैं हम। लेकिन उन जहाँ पे 7 सीटों पर लड़ी थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वहाँ के मतदाता इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुरक्षित हैं, जो 2024 में जो वोट दिए थे, जो 2020 में डाले थे। तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं दूसरे तरीके का बात करता है, इसको हम नहीं बोलेंगे वो बात। लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे हैं 7 सीट, कोई ज़रूरी है कि हम वो 7 सीट पर लड़े ही, दूसरे सीट पर भी लड़ सकते हैं, ज़्यादा सीट पर भी लड़ सकते हैं। तो ये बात क्वेश्चन कोई प्रासंगिक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई दूसरी चीज़ करिए। चलिए, शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार खुश है, वहाँ की आवाम खुश है, जो फैसला है वो आम जनता को करना है। सहयोगी सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।